क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 15 मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 15.4। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एग्जाम्पल 15.4 के। एग्जाम्पल फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पे है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना सर कि ये सरफेस एरिया क्या है, सर ये लेटरल क्या है, ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, लेटरल क्या है, एरिया फोर वॉल क्या है। चलिए आज पूरे आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब किससे मिलकर बना है पहले ये बताइए। तो क्यूब किससे मिलकर बना है? स्क्वायर से। स्क्वायर मीन्स विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उसी से बनता है आपका क्यूब। ये आपका क्यूब रेडी। क्लियर? हम पूरे इस स्टेप को वन बाय वन क्लियर करेंगे। लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा चैलेंज है। बस वीडियो आप देखिएगा। क्यूबॉइड किससे मिला है? रेक्टेंगल से। आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, और एक और रेक्टेंगल उसके सेंटर से कर लीजिए और सभी कॉर्नर को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका रेडी हो गया रेक्टेंगल। इतना आपका क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। ये किससे बना? स्क्वायर, मेड बाय स्क्वायर, मेड बाय स्क्वायर, मेड बाय रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। चलिए क्या बना? क्यूबॉइड। इसीलिए रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड आपको बोला जाता है, स्क्वायर क्यूब बोला जाता है, ये इसी की वजह है। चलिए अब आगे स्टार्ट कर दें। आपकी कंफ्यूजन क्या रहती है, सर लेटरल ये शब्द क्या है, एरिया फोर वॉल क्यों बोला जाता है इसे? ये हमें समझ में नहीं आता। लेटरल सरफेस एरिया ये है क्या? चलिए हम क्यूब में बात करते हैं। ये आपके सामने क्या है? एक पेन है। पेन का कवर आप देखिए, पेन को मत देखिएगा, सिर्फ कवर देखिए। ये किस फॉर्म पे आपको दिख रहा है? क्यूबॉइड, राइट? अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इस पेन को अगर हम निकालें तो कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे ना। तो ये क्या कहलाए? इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे, ये बस बताइए। ये हिस्से को आप क्या बोलेंगे? टॉप बोलेंगे ना। और ये हिस्से को आप क्या बोलेंगे? ये बैक साइड। इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे? बॉटम ना। क्या बोलेंगे? बॉटम। और इसे क्या बोलेंगे? टॉप। चलिए ठीक है। अच्छा, आप जिस रूम में अभी स्टडी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उस रूम को गौर से आप देखिए। ये मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आप एक बेड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं और वीडियो देख रहे हैं। उस रूम को गौर से देखिए। ये आपको एक दीवार दिख रही है, ये आपको एक दीवार दिख रही है, ये आपको दीवार दिख रही है, ये आपको दीवार दिख रही है। चार दीवार दिख रही हैं। देखिए एक बार चारों साइड, हम वेट कर रहे हैं आपका। देख लिए, चार दीवार दिख रही है। और ये आपका सेलिंग है, जहाँ पे फैन लगा होगा, हम फैन भी बनाए देते हैं। आपके ऊपर ऐसे फैन लगा है, और जिसमें आप बैठे हैं, जिस सरफेस में आप बैठे हैं, उसे क्या बोलें? बॉटम। ये आपका सरफेस क्या कहलाया? बॉटम। और ये आपका क्या हुआ? टॉप। इतना आपको समझ में आया? ध्यान समझिएगा। ये टॉप हुआ जहां सेलिंग फैन है ये, और ये क्या हुआ आपका? बॉटम, जहां पे आप बैठे हैं जिस सरफेस पे। और उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? चार दीवार दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ दें, क्या टॉप एंड बॉटम को हटा दें, तो हमें क्या दिखेगा? अगर हम टॉप को कट कर दें और बॉटम को कट कर दें, तो आपको क्या दिख रहा है? आपके रूम में चार दीवार दिख रहे हैं ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहे हैं? चार ही दीवार दिख रहे हैं। उसी को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। मतलब टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दें, तो ये आपके कितने हिस्से हुए? 1 2 3 एंड 4। इसी को तो बोलते हैं आपको लेटरल सरफेस एरिया। यही है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसी को ही बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया को, एरिया ऑफ फोर वॉल, फोर वॉल्स। अब चलिए इसे प्रूव भी करते हैं। कोई फार्मूला नहीं होता, मैथ में फार्मूला होता ही नहीं है। हमने बहुत सारे वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है कि फार्मूला होता ही नहीं, वो हमारे हेल्प के लिए बनाया जाता है शॉर्टकट पे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या बताया था कि क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं भाई? रेक्टेंगल लेंथ और ब्रीथ, सिंपल। तो इसमें आपका लेंथ क्या हुआ? ये आपका लेंथ हुआ ना, गौर से देखिएगा। और ये क्या हुआ? ब्रीथ। क्या हुआ? ब्रीथ। अच्छा, ये दीवार आपकी जो दिख रही है, उसे आप क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे ना। ये भी हाइट हुआ।
ये भी हाइट हुआ, जो स्टैंड पोजीशन पे वो सब हाइट है। अब ये लेंथ है तो श्योर है ये भी लेंथ होगा, और ये भी लेंथ होगा, नो डाउट। और ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ होगा, ये भी ब्रीथ होगा। अब ये चारों दीवार को आप तोड़ दीजिए, घर का दीवार नहीं तोड़ना है, थोड़ी देर के लिए सोचिए। ये चारों दीवार को तोड़ते हैं। एक फर्स्ट ये आपका वॉल हुआ, सेकंड इस साइड वाला वॉल हुआ, थर्ड इस साइड वाला हुआ, और चौथा इधर वाला हुआ। ठीक है, ये चारों दीवार को तोड़ के आप बाहर लाइए। तो फर्स्ट हमने ये दीवार तोड़ा, तो ये दीवार तोड़े तो इस तरह दिखा, हमने इसको गिरा दिया सीधे, तो ये हाइट है। तो हाइट जब गिरेगी तो यहाँ पे आएगी हाइट। गौर समझिएगा, ये दीवार को समझिए, ऐसे स्टैंड है हमारा फिंगर, अब गिर गया ऐसे, तो देखिए खड़ा था तो ये क्या है, हाइट। चलिए इसको हम लिख भी लेते हैं हाइट, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा क्या है, ब्रीथ है, ये हमने ब्रीथ भी कर लिया। अब इसको आप गिरा दीजिए, सुला दीजिए, ये सो गया। तो देखिए ब्रीथ हुआ, और ये क्या बगल में हाइट। तो ये देखिए हाइट, ये हाइट, और ये ब्रीथ आपका ये साइड में। इतना आपको समझ में आ गया। तो श्योर है जो ये दीवार है वही दीवार इधर भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब चेंज हो तो बताइए, ऐसा हो सकता है ये दीवार जितना हो उतना दीवार ये ना हो, पक्का होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट में ये भी दीवार वही फॉर्म पे आएगा। जैसे ये दीवार हम गिराएंगे तो ये हाइट नीचे गिरेगी ना, तो ये आपकी हाइट हो गई। और ये हिस्सा क्या हुआ, ये भी ब्रीथ है नहीं, बिल्कुल। ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगा। तो ये हुआ आपका ब्रीथ, ये आपका हो गया। अपोजिट साइड के दोनों दीवार हमने गिरा दिए। अब चलिए ये दीवार को उधर गिराते हैं, उस साइड। तो देखिए हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ नाम चेंज होगा बस। देखिए हाइट, ये वाली हाइट उधर गिरेगी तो ये एच बनेगा। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, लेंथ। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा कि नहीं होगा, ये लेंथ है तो ये लेंथ होगा। तो इस बार ये हिस्सा जो गिर गया वो क्या कहलाया, लेंथ। तो ये हाइट लेंथ। तो श्योर है ये दीवार भी उसी के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो ये वाला भी हिस्सा इधर गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। ये हाइट इधर गई तो इधर ये हाइट आई, ये लेंथ हुआ तो ये लेंथ हुआ, सिंपल। अब ये बताइए नाम क्या लिखा है, चार दीवार हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4। अब बताइए ये क्या लिखा है, लेटरल, इसी को तो लेटरल बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। अब ये बताइए लेटरल, सरफेस और एरिया, क्या एरिया, एरिया होता क्या है, ये बताइए एरिया होता क्या है। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ये बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। या इसका फार्मूला है बेस इनटू हाइट। एरिया का एक ही फार्मूला होता है, चाहे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, एक ही होता है, याद रखिएगा, बेस इनटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता एरिया का, सिंगल। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, हमने बताया कोई फार्मूला नहीं होता, सिर्फ ये है निकालने का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। अब चलिए इसे 1 2 3 सबका एरिया निकालिए, फर्स्ट का एरिया निकालिए। तो इस इतना ही बस देखिए, जितना हम ब्लैक कर रहे हैं उतने के एरिया निकालिए। तो ये क्या हुआ आपका हाइट, और ये क्या हुआ ब्रेथ। तो लेंथ की जगह में हाइट है और ब्रेथ की जगह में ब्रेथ है। तो फर्स्ट का आपका क्या निकला, फर्स्ट का ब्रेथ और हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, भाई लेंथ की जगह में हाइट है, सिंपल। सेकंड में देखिए लेंथ और हाइट, तो आप जोड़ते जाइए, और L इंटू एच हो गया। चलिए H और B, इसका भी एरिया निकालिए। तो H और B यानी BH, प्लस फोर्थ नंबर निकालिए, तो H और L, ये आपका HL, सिंपल। चलिए कोई ऐड हो रहा है, BH दो ठो हैं तो 2BH हुआ, प्लस LH HL, वही एक ही बात है, दोनों ऐड होंगे तो 2LH होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए कॉमन क्या है, 2 और H कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया, B, और यहाँ पे क्या बच गया, L। तो यही तो आपका फार्मूला है। आप एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट L, भाई ब्रैकेट के अंदर B प्लस L है तो हम L प्लस B लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यह हाइट को पीछे कर दिया गया है, यही आपका फार्मूला है। आप बुक में चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हम दिखा भी दे रहे हैं, ये आपका लिखा हुआ है, एरिया फोर वॉल्स 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। हो गया प्रूफ, खुश हो गए। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो क्यूबॉइड का हुआ, क्यूब का क्या होता है। अरे भाई क्यूब का सभी साइड ए होते हैं, सभी साइड, कोई हाइट फाइट नहीं होती इसमें, सब ए होते हैं। तो इसी में रख दीजिए ना, ये हुआ आपका क्यूबॉइड का, और क्यूब का भी आप साथ में कर लीजिए। भाई क्यूब का क्या होगा,
2 ब्रैकेट लेंथ भी ए है, सब तो ए है तो ए कर लीजिए, ब्रेथ ए है, हाइट ए है, सॉल्व कर लीजिए। तो 2a प्लस ए बॉड मास पहले ऐड करेंगे तो 2a, और ए एक ठो बाहर है तो 2 2 सा 4, ए में ए का इंटू कर दीजिए, स्क्वायर लीजिए, रेडी, हैप्पी। चलिए अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल मतलब क्या? अच्छा लेटरल क्या है? लेटरल में हमने क्या छोड़ दिया? टॉप और बॉटम, तो ये क्या हुआ आपका कर्व सरफेस एरिया। मतलब जिसको हम ऐसे करके टच कर रहे हैं ये आपका क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया। अब ये टॉप और बॉटम, तो भाई टोटल किसको बोलेंगे? टोटल मीन्स क्या होता है? सब का एरिया। टोटल मीन्स क्या होता है? सब का एरिया। तो भाई जो बच गए उसको जोड़ दीजिए। तो ये बताइए टोटल सरफेस एरिया, भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम हमने छोड़ दिया था तो उसको भी जोड़ दीजिए, वो टोटल हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है भाई? तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका ये था, हमने तो इसे कॉमन किया, इसको आप लिख लीजिए। भाई हम कॉमन क्यों लिखें? इसको लिखेंगे तो लिख लीजिए यहाँ पे 2BH प्लस 2LH, ये हुआ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा बताइए टॉप में आपको क्या दिख रहा है ये बताइए। चलिए फिर से आइए वहीं रेक्टेंगल क्यूबॉइड में। तो टॉप में मुझे, चलिए वहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से बनाए दे रहे हैं। ये बन गया, ये और ये हो गया क्यूबॉइड। अच्छा ये बताइए ये क्या है? लेंथ। तो टॉप में लेंथ क्या होगा? वही लेंथ होगा, सिंपल। ये क्या है? ब्रेथ। तो टॉप में इसका ब्रेथ ये होगा, नहीं होगा? होगा। तो भैया यही तो बच गया था, बॉटम और टॉप। तो बॉटम का एरिया क्या हुआ? L इंटू बी, हुआ नहीं हुआ? तो लिख लीजिए टॉप, अब टॉप में भी L इंटू बी होगा, भाई उसमें भी तो लेंथ है, ब्रीथ है ना, हाइट तो नहीं है। छत में हाइट कहाँ होती है? छत तो छत है, सेलिंग सेलिंग से, मतलब ऊपर तो ऊपर है, बेस बेस है, तो लेंथ ब्रीथ। तो टॉप भी आपका लेंथ ब्रीथ है और बॉटम भी लेंथ ब्रीथ है, क्योंकि टॉप और बॉटम, ये बताइए छत जो होगा उतना ही ना तुम्हारा आपका बेस भी होगा, सिंपल। इसको भी जोड़ दीजिए जैसे इसको जोड़े हैं, तो 2BH 2LH प्लस 2LB, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए और सही तरीके से लिख लीजिए। LB पहले लिख लें, चलिए लिख लेते हैं। LB के बाद जैसे सीरीज नहीं होता, LBH है तो ABCD में L लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसको लाइन से बोलिए। तो पहले LB बोलेंगे, फिर B से H, फिर H से L, यही ना लाइन से हुआ। तो LB हमने पहले कर दिया, BH बाद में कर दिया और HL बाद में। उसके बाद देखिए नेम है कि नहीं है? LB है, ये LB, BH ये BH, HL ये आपका LH, सिंपल। चलिए फार्मूला भी चेक करा देते हैं आपको। यहाँ तो लेटरल है भाई, टोटल सरफेस तो दिया ही नहीं है आपके बुक में, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं शायद हो। ये आपका दिया है सरफेस एरिया क्यूबाइड 2 ब्रैकेट LB LH BH। क्लियर हो गया? पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर? तो भाई ये किसका है? क्यूबाइड का। किसका आपने मालूम किया? क्यूबाइड। तो चलिए क्यूब का भी देख लें। भाई हमने क्यूब में आपको क्या बताया था? सभी साइड से ए होते हैं, सबके जगह में ए रख लीजिए। ये हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए सब जगह ए कर दीजिए, यहाँ पे इंटू का साइन है, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, 2 ए में ए का ए स्क्वायर, ए में ए का ए स्क्वायर, ए में ए का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर, 2 3 जा 6a स्क्वायर। रेडी हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूब। अब इसके बाद एक और होता है जो आपको अगले एक्सरसाइज में मिलेगा, वॉल्यूम। और चाहे कोई भी डायग्राम हो, जैसे हमने एरिया का फार्मूला बताया बेस इंटू हाइट होता है, वैसे वॉल्यूम का भी एक ही फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। चाहे आप क्यूब पढ़िए, क्यूबाइड पढ़िए, सिलेंडर पढ़िए, कोन पढ़िए, स्फेयर पढ़िए, दुनिया का कोई भी डायग्राम पढ़िए, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। इसके बाद भी आपको अगर फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, आप एक बार ज़रूर देखिएगा।
आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने विद प्रैक्टिकल किया है, इसमें हमने तो सिर्फ बॉक्स आपको दिखाया है, उसमें हमने तो ब्रेक तोड़ तोड़ के दिखाया है फुल डिटेल। तो वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, तो आप सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड सब का आप फुल एक्सप्लेनेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलिए बात हुई तो वॉल्यूम भी ख़त्म कर दें। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? एरिया इंटू हाइट, दूसरा कोई नहीं है। चलिए फर्स्ट हम चलते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड में एरिया, एरिया किसको बोलते हैं? जमीन, ये आपका रूम ही बताएगा ना इसके अंदर कितने सामान आएंगे। तो जमीन क्या है? ये जो लैंड सरफेस है वही एरिया है। तो एरिया क्या हुआ? एल इंटू बी, एल इंटू बी। भाई एरिया क्या हुआ? एल इंटू बी। तो आप यहाँ पे रख दीजिए एल इंटू बी। अब हाइट, तो भाई हाइट होती है, हाइट को क्या बोलेंगे आप? हाइट है ना बोलेंगे, और कुछ तो नहीं बोल सकते। अब फार्मूला आपका रेडी। अब क्यूब की भी बात कर लें तो क्यूब में तो ए के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो ए में 3 बार आप इंटू करेंगे तो ए क्यूब। ये हुआ आपका क्यूब का वॉल्यूम, ये हुआ आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम। चलिए आपका क्यूब क्यूबॉइड खत्म हो गया। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया। देखिए एग्जाम्पल देखने में ऐसा लगता है कि यार बन जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन क्या आपने गहराई, इसमें गहराई देखा? नहीं देखा। कैसे? इसमें लिखा क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया। आप कैसे जानेंगे लेटरल निकालना है कि टोटल? फंस गए ना। इसीलिए गौर से देखना चाहिए। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है, फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया। तो एक बात याद रखिएगा, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन पे फाइंड द सरफेस एरिया, तो समझ जाइए वो लेटरल नहीं है, वो टोटल की बात कर रहा है। याद रखिएगा, अगर फाइंड द सरफेस एरिया लिखा है तो समझ जाइएगा वो टोटल की बात कर रहा है। ठीक है। अब किसकी बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्यूबॉइड। तो टोटल, आप सरफेस एरिया मत लिखिएगा, टोटल सरफेस एरिया लिखिएगा। ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल, टोटल मतलब कर्ड के साथ साथ टॉप बॉटम दोनों आने चाहिए। तो हमने अभी फार्मूला क्या बताया? 2 ब्रैकेट, और याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड को एस से डिनोट किया जाता है। ये हम आपको हैवी स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं। एस किससे डिनोट किया जाता है? एस से। 2 ब्रैकेट एल बी, बी एच, एच एल, सभी फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एल बी हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता के रखा है कि यहाँ पे इंटू का साइन होता है। तो जैसे यहाँ 36 है, ब्रेथ आपका 30 है, प्लस ब्रेथ आपका 30, हाइट आपका 24, प्लस हाइट आपका 24, और एल आपका 36। श्योर है आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। जीरो है, कभी भी इंटू करिए तो जीरो अगर रहे उसको मत देखिए। 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 10। यहाँ भी जीरो है, मत देखिए, 3 का इंटू करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल थोड़ी होगा। 3 4 जा 12, जीरो पहले से लिख दीजिए। 3 2 जा 6, 1 7, एंड 24 इंटू 36 आपका हो जाएगा 864। ठीक है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2664। 2 का इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13, 2 2 जा 4 1 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा, अब हम क्या बोलने वाले हैं, क्या निकाल रहे हैं आप? एरिया। क्या? एरिया, चाहे वो लेटरल हो चाहे वो टोटल हो, हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर जरूर लिखिएगा। अगर आपने ये स्क्वायर नहीं लिखा तो आपके माइनस मार्क जरूर होंगे। नाउ एग्जांपल सेकेंड, क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एज ऑफ क्यूब। सिंपल। और हमने आपसे टोटल सरफेस के बारे में क्या बताया कि जब टोटल सरफेस की बात आ रही है सब जगह ए कर दीजिए। हमने सॉल्व भी कर दिया, क्या फार्मूला बना? 6a स्क्वायर। रख लीजिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। 294, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि हमें साइड चाहिए, और हमने आपसे पहले ही बताया क्यूब में सभी साइड्स क्या होते हैं? ए होते हैं भाई। आप क्योंकि सेम साइड होते हैं, ए सब जगह ए, जहां भी लिखना हो आपको। तो 294, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, 6 से कट कर लीजिए, 6 4 जा 24, एंड रिमाइंडर 5। ठीक है। 6 9 जा 54। सो ए स्क्वायर, अब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, तो 49 के स्क्वायर रूट आप सॉल्व कर लीजिए। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 का पेयर बन गया, तो यानी रूट 7 इंटू 7, 2 पेयर बन गए, तो
तो आपका साइड क्या आ गया 7। इसमें स्क्वायर मत करिएगा क्योंकि ये साइड निकला है। जब आप टोटल सरफेस निकालेंगे जैसे ये सॉल्व, तब आप स्क्वायर लिखिएगा, ये नहीं कि आप यहाँ भी लिख दीजिए, क्योंकि ये ए फाइंड हुआ है। ए मीन्स साइड, साइड 7 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बताएंगे जैसे कि आपको ऐसा लगेगा मजाक हुई क्वेश्चन, और बुक से भी बेस्ट एक्सप्लेन करेंगे। हमको इससे इसके सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझिएगा। अ रेक्टेंगुलर रूम, मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं उसी रूम की बात है। 4.5 मीटर लॉन्ग है, लंबाई उसकी 4.5 मीटर है, 4 मीटर वाइड चौड़ाई है, और 3 मीटर आपका रूम है जहाँ आप बैठे हैं। अब आप क्या है, दीपावली का टाइम है या होली का कोई फेस्टिवल का, तो आप घर में पुट्टी करवा रहे हैं। मान लीजिए आपने घर एकदम नया नया बनवाया, पुट्टी करवाना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वैशिंग इट्स वॉल एंड रूफ एट ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर। तो आपने किसी को हायर किया कि भाई चलिए यार मेरे यहाँ पुट्टी कर दीजिए, तो बोले कितने रुपए लोगे, तो वो भाई आप डिस्कस करोगे ना उससे कि कितने रुपए लेंगे। तो वो बोला कि भैया पर मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपये लूंगा मैं आपसे, 7 रुपीज़ 50 पैसे। तो आप बोले कि हाँ ठीक है भाई, चलो आप पेंटिंग तो करो, पुट्टी तो करो। तो चलो ठीक है स्टार्ट, चलो पुट्टी करते हैं। ये आपका रूम है, ये आप बैठे हैं, मान लीजिए ये सपोज, इसमें आप नर्वस मत होइए, ये आप हैं और ये आप डिस्कस कर रहे हैं। अब ये पुट्टी करना स्टार्ट कर रहा है जो व्यक्ति आया है। ठीक है, अच्छा बताइए पुट्टी आप करवाएंगे कहाँ? आप रूम के अंदर ले आए, वो पुट्टी कहाँ करेगा? इस दीवार में करेगा? बिल्कुल करेगा। इस दीवार में करेगा? बिल्कुल करेगा। इस दीवार में करेगा? बिल्कुल करेगा। इस दीवार में करेगा? हाँ करेगा। तो 4 वॉल में किया कि नहीं किया? 4 वॉल में कर दिया, चलो कर दिया। सेलिंग में ना करवाएंगे, ऊपर छत में, छत मतलब ये सेलिंग जहाँ फैन लगे होते हैं, ये मान लीजिए फैन है, तो यहाँ आप नहीं करवाएंगे, यहाँ भी पुट्टी होगा। अच्छा टाइल्स में करवाएंगे क्या? यहाँ टाइल्स लग चुकी है। या फर्श में, फर्श में पुट्टी होती है क्या? नहीं होती भाई। ये दे है, ये टाइल्स लगा है, इसमें पुट्टी थोड़ी होगी, इसमें थोड़ी हम पुट्टी करेंगे। हम पुट्टी कहाँ करते हैं? ये चारों दीवार में, ऊपर सेलिंग में। तो भाई हमने आपको फार्मूला क्या बताया, ये क्यूबॉइड रूम है ना, क्यूबॉइड फॉर्म में है नहीं है, है सिंपल। तो आप क्या करेंगे, तो हम सिर्फ सीधे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ वाइट वास्ट, जहां पे हम पेंट करवा रहे हैं, पुट्टी करवा रहे हैं। कहाँ करवा रहे हैं? चारों दीवार में आप करवा रहे हैं। तो चारों दीवारों को क्या बोलते हैं? अभी हमने एक्सप्लेन किया। चारों दीवारों को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अभी एक्सप्लेन किए, चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलिए इतना हो गया, ठीक है। चारों दीवार का हो गया हिसाब, हो गया। छत में कराएंगे, मतलब सेलिंग में, ऊपर जो ऊपर की दीवार है जहाँ फैन है। तो आपको कैसा दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए आप, जो ऊपर आपको दिख रहा है उसको निकाल दीजिए बाहर। ये लेंथ है, ये लेंथ है ना, तो ये भी लेंथ होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे एल कर दें, ये आपका लेंथ हो गया। ये ब्रीथ है ना, तो ये भी ब्रीथ होगा, ये ब्रीथ हो गया। तो यही वस्तु बचा, हमको एरिया ही ना निकालना है, तो इसका एरिया बोलिए ना L/B, हो तो गया। यही तो करना है और कुछ नहीं करना है, जो आपके सॉल्यूशन एग्जांपल में दिए हैं वो सब कुछ नहीं करना है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने आपको क्या फार्मूला बताया, 2 ब्रैकेट L+B/H, लिख लीजिए L+B/H। और L और B तो सिंपल है, वैल्यू रख दीजिए। L कितना है 4.5, ब्रीथ कितना है 4 है, हाइट कितनी है 3 है, लेंथ कितना है 4.5, ब्रीथ कितना है 4 है, इनटू कर लीजिए तो 2। अब 4.5 में 4 ऐड करेंगे तो 8.5 होगा, इनटू 3 प्लस आप डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 4 जा 60 इंटू 18। चलिए यहाँ रिजल्ट आ गया। 3 के इंटू करिए, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 8 जा 24, 125 इंटू 2।
प्लस 18। चलिए इसमें भी इंटू कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5 प्लस 18 ऐड कर लीजिए, 8 1 9 5 1 6। क्लियर? कितना मीटर स्क्वायर आया? 69। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया, इसलिए तो इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। अब आप आंसर देखना चाहते हैं, यहाँ पे मेजर कर लीजिए। अब देखिए कितने सारे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे रूफ वगैरह कुछ लिखा है, हम क्यों करें भाई, 69 आ तो गया। अब इतने मीटर आया, उसने मांगा था कितना रुपए, 7.5 रुपए, 7.5 का इंटू कर दीजिए, सिंपल। भाई वो चार्ज है ना, अब उसने रूम को पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद मेजर करेगा ना, नापेगा, नापने के बाद उसने क्या हिसाब पाया, 69 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या बात की थी कि पर मीटर स्क्वायर का मैं 7.5 रुपए लूंगा, 750। क्या मांगा था, कास्ट ऑफ वाइट वेसिंग, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज मांगा था 7.5 रुपीज, 50। ठीक है, तो मेरे पास कितना मीटर है, 69 मीटर स्क्वायर, यानी 69 इंटू 7.50 इंटू करने पे आपका आ जाएगा ₹517.50। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट करिए, उसका ऐसा हम तोड़ के आंसर देंगे कि आप लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 4, 3 क्यूब्स। कितने क्यूब्स हैं, क्यूब्स 3 हैं। ठीक है, कितने, 3। किससे बनता है, स्क्वायर से। ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर। साइड हमको डायग्राम से नहीं मतलब भाई, अपना डायग्राम अपने पास रखें, हम अपने से ही कर लेंगे। चलिए, एक ये क्यूब हुआ, किससे बना हुआ है, स्क्वायर से। एक और बनाइए, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हो गया, और एक और बना लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, सबके साइड कितने हैं, 8 8, तो सभी 8 8 होंगे, नो डाउट, सब 8 8 होंगे। जहां भी आप देखेंगे सब जगह 8 8 होंगे, नो डाउट, सब जगह 8 होंगे, क्योंकि सब साइड 8 है, सिंपल। अच्छा ये बताइए, इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़े कैसे, फेविक्विक लाए, इस कॉर्नर को इससे चिपका दिए, यहां से यहां, और ये कॉर्नर को इससे चिपका दिए। चलिए तो ये चिपकाते हैं, तो ये कैसे दिखेगा, अब थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये आप ऐसे करके बना लीजिए, ये भाई ज्वाइंट होगा तो इतना बड़ा बनेगा ना, तो ये समझ लीजिए, एक ये चिपक गया, ये हो गया, और ऐसे कर लीजिए, और एक और चिपक गया, ये ऐसे कर लीजिए, सिंपल हो गए। अच्छा ये बताइए, हमने इसको हॉरिजॉन्टल ऐड किया, तो ये कितना है, 8, तो यहाँ पे 8 होगा। ये कितना है, 8, यहाँ पे होगा। ये 8 है, यहाँ पे होगा। तो भाई टोटल लेंथ कितना हो गया, 8 8 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, तो लेंथ कितना बन गया, 24। ये हुआ आपका लेंथ। अच्छा ब्रीथ कितना है, 8। क्या ब्रीथ चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो 8 है, तो यहाँ भी 8 होगा। यहाँ इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8, क्योंकि ये थोड़ी चेंज होंगे। और हाइट भी चेंजिंग हो रही है, क्यों हाइट चेंज होगी भाई, हाइट आपने ऐसे ऐड किया है। देखिए हम जिस टाइप में जोड़ ऐड करेंगे वही फॉर्म पे ही वो चेंज होगा। हाइट आपका क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ब्रीथ भी आपका 8, हाइट भी आपका 8। अब मान लीजिए ये क्यूबॉइड को हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं, मान लीजिए ये बॉक्स, फिर इसके ऊपर एक बॉक्स, फिर इसके ऊपर एक बॉक्स, 3 रख दिए। तो देखिए यहाँ पे कितनी हाइट है, 8, तो ये भी 8 8, तब आपकी हाइट 24 हो जाएगी। अगर इसके ऊपर इसको इसके ऊपर रखें तब फिर सब चेंज होते जाएंगे, तब लेंथ चेंज नहीं होगा, 8 ही रहेगा, और ब्रीथ भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रीथ क्यों चेंज होगा, 8 ही रहेगा। हाइट ना बढ़ गई, हाइट कितनी हो गई, 24। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। आपके बुक में सिर्फ ये दिया है, हमने एक और आपको दिखा दिया। और अगर आप ब्रीथ को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रीथ के लिए आप इधर ऐड करिए, ऐसे ऐड करिए, ऐसे। कैसे ऐड करेंगे, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। ऐसे हाइट उतनी रखिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये 3 और ये, तो देखिए हाइट वही है, 3 ऐड हो गए, और ये आपका लेंथ, लेंथ वही रहेगा, सिंपल। ये हो गया। देखिए
हो गया ना, समझ में आ गया। तो हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया, तो इस बार आपका ब्रेथ ऐड हो गया 8 8 8। तो इसके अकॉर्डिंग ब्रेथ आपका 24 हुआ, 8 आपका लेंथ रह गया और हाइट भी 8 है। तो तीनों आपको हमने 3 फॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप हॉरिजेंटल ऐड करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, वर्टिकल ऐड करेंगे तो हाइट बढ़ेगी, और अगर स्लोप ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं अनडेविएशन लाइन, ठीक है, तो आपका 24 ब्रेथ होगा। सिंपल। अब आप कौन सा पसंद करेंगे? अगर बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका ये वाला काम आएगा, तो लेंथ बढ़ा होगा 24। देखिए ये लिखा है लेंथ, लेंथ आपकी वाइड 24, ब्रेथ आपका 8 रहेगा, और हाइट भी कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कौन बढ़ गया? लेंथ। और अगर वर्टिकल ऐड करेंगे तो हाइट बढ़ेगी। चलिए हाइट बढ़ के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला हम नहीं करते। हमने हाइट 24 किया, तो लेंथ चेंज नहीं होगा, ब्रेथ चेंज नहीं होगा। क्या निकालना था? फाइंड द सरफेस। फिर वही बात आ गई, टोटल सरफेस की बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल बी बी एच एच एल। वैल्यू रखिए, एल कितना है? एल बी आपका 8 8 है, 8 8 जा 64, बी आपका 8 है, हाइट 24 प्लस हाइट आपका 24 है, और ब्रेथ आपका 8 है। 8 8 जा 64, आंसर वही आएगा 24 8 जा। तो यहीं से चेक कर लेते हैं, 24 8 जा, तो लिखा ही नहीं है। चलिए 24 8 जा 192, और 24 8 जा 192, तो 2 ऐड करते हैं, यहाँ पे इंटू कर लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। 2 2 4 4 4 8 9 9 18 18 6 24, 2 रिमाइंडर 1 2 2 2 4 4 4 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखिए वही आया कि नहीं आया? ये देखिए वही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है। अ सूटकेस विथ मेजर, ये डायमेंशन है। डायमेंशन आपको कभी दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिखा रहे। अगर 2 भी लिखा है तो समझ जाइए लेंथ ब्रेथ की बात है, अगर 3 लिखा है तो लेंथ ब्रेथ हाइट की बात है। टू बी कवर्ड विथ आ टारपुलिन क्लोथ। टारपुलिन क्लोथ मतलब उसके ऊपर कवर लगा रहे हैं। अरे मान लीजिए ना, एग्जाम्पल चलिए 5 है, आपने एक सूटकेस परचेस किया। क्या किया? सूटकेस परचेस किया। तो श्योर है कि बहुत सुंदर, जब अमेरिकन टूरिस्टर का हो या फिर किसी सफारी का हो, तो श्योर है कि नए नए में क्या करते हैं, उसमें कवर लगाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, है ना। ये मान लीजिए सूटकेस है, और ये हैंडल है, साइड से रहता है, ये तो मालूम होगा आपको। ये ऐसे हैंडल रहता है जिसको हम पकड़ के ड्रा करते हैं, पुल और पुश यहाँ पे रहता है। ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, चारों साइड ले लेते हैं, ये व्हील हो गया, और एक नहीं दिख रहा। ये ऐसे ही होता है ना सूटकेस। अब इसमें आप कपड़े लगवा रहे हैं, तो कपड़े इसके चारों साइड लगवाएंगे या ऊपर छोड़ देंगे? कहाँ पे लगवाएंगे ये बताइए। ये सूटकेस है, अब इसको हम सुला देते हैं। ये सूटकेस हमने इसे डाउन साइड सरफेस पे ऐसे लिटा दिया, ये सूटकेस हुआ, ठीक है। ये आपका स्टैंड है, ये डंडी इधर आ गया, ठीक है, इसको नीचे कर दिए। तो बताइए कपड़े कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगवाएंगे, साइड में लगवाएंगे, उधर लगवाएंगे, इधर लगवाएंगे, मतलब पूरा पैक करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? जैसे मोबाइल का लेमिनेशन होता है, वैसे सूटकेस का भी लेमिनेशन लोग करवाते हैं ना। तो कपड़े चारों साइड लगवाएंगे, तो चारों साइड लगवाएंगे तो भाई उसे आप क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब श्योर है लेंथ अगर आपका अलग अलग है, अलग अलग मतलब 80 लेंथ, ब्रेथ 48, और हाइट कितनी है 24, तो श्योर है वो क्या है? क्यूबॉइड। तो फार्मूला क्या था? 2 ब्रैकेट एल बी बी एच प्लस एच एल। वैल्यू रखते हैं, तो 2 एल आपका 80 इंटू 48 प्लस ब्रेथ आपका 48, हाइट 24 इन, अरे एक को पैक कर दिए, प्लस 24 इंटू लेंथ 80। सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका सॉल्व आपके सामने है। इंटू करने में हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, 6912, 6912 इंटू करने में कितना आ गया? 113,800
824 मीटर स्क्वायर। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए इतना आपका आ गया, कपड़े निकल गए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स टारपुलिन के लगे जब विथ उस कपड़े का विथ कितना है 96 मीटर। तो भाई लेंथ कहाँ है, अरे लेंथ तो दिया ही नहीं है। तो आप कपड़े खरीद, अच्छे बताइए कपड़े जब लेके आएंगे तो कपड़ा रहता कैसे है, ऐसे ही ना लाएंगे, ऐसे कपड़े ना रहेंगे। जैसे हम कपड़े परचेस करते हैं कपड़े सिलाने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही ना परचेस करते हैं, भलाई वो फोल्ड हो जाता है, लेकिन रहता कैसे है, रेक्टेंगल ही फॉर्म पे रहता है ना। तो लेंथ और ब्रीथ तो होगा, तो ब्रीथ तो हमें गिवन है, ये देखिए दिया है ना। और कपड़े कितने लग रहे हैं 13,824। तो भाई फार्मूला क्या होता है L इंटू बी, तो इसकी वैल्यू तो है 13,824। भाई यही ना कपड़ा लग रहा है, जितना बड़ा सूटकेस उतना ही बड़ा कपड़े। तो ब्रीथ हमारे पास कितना है 48, तो यहाँ पे 48 कर दीजिए, आपको लेंथ मिल जाएगा 13,824। तो L को स्टॉप कर दीजिए 13,824 अपॉन 48। अब इसे कट करेंगे तो देखिए कट करने में कितना आया, माफ कीजिएगा विथ 96 है और हमने यहाँ पे 48 लिया, क्या है 96, तो यहाँ पे आप 96 कर लीजिए। तो 96 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया 144, तो इसे हम कट करेंगे तो कितना आया 144। तो लेंथ हमें मिल गया, लेंथ क्या मिल गया 144 मीटर, ठीक है। इतना, अरे इतना तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है।